हरे कृष्णा। तो कृष्णा बुक रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखां कांचन नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसाद गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम 13वां अध्याय, कल हमने 13वां अध्याय शुरू किया था, ब्रह्मा जी द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, और हम ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो एक बार मैं कल जो हमने रीडिंग किया था उसके बारे में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। और उसके पहले कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा जो हमने कल पढ़ा था, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, कल हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रह्मा जी को लगता है कि ये बालक दिव्य शक्तियों वाला है और उनकी योग के आगे टिक नहीं पाएगा, तो वो गायों को और जो बच्चे होते हैं उनको छिपा देते हैं ताकि वो उनकी माया जाल में फंस जाए। लेकिन वह जानते नहीं होते कि ये बालक श्री कृष्ण है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है। इस वजह से श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ किया है। तो वह अपने जैसे हर किसी के अंदर परमात्मा का एक अंश है हमारी आत्मा में, तो उन्होंने अपने अंश, मतलब मेरे को वो बोलना नहीं आ रहा, उन्होंने वो कर दिया अपने, पार कर दिया उन्होंने अपना। हाँ जी, तो उन्होंने अपने सभी को रूप दे दिया जो बालक थे, जिनको ब्रह्मा जी ने छिपा लिया था, और जो गाय के बछड़े थे। और जैसे ही वो नहीं चाहते थे कि ब्रिजवासी इस बात से परेशान हो, और वह उन सबको अपने रूप के साथ लेकर वापस चले जाते हैं। और ब्रिजवासियों का भाव देखकर ब्रह्मा जी, बलराम जी हैरान हो जाते हैं कि ये कोई आम बात तो है नहीं कि अपने बच्चों के प्रति उनको उतना ही स्नेह हो रहा है जितना उनको श्री कृष्ण के प्रति है। तो वे श्री कृष्ण से पूछते हैं और श्री कृष्ण उन्हें सारी बात बताते हैं, और वे देखते हैं कि उनके अपने बच्चों के प्रति उनका इतना प्रेम है कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, गायों के लिए, गायें अपने बछड़ों के लिए और माएं अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद जैसे ब्रह्मा जी का एक क्षण बीतता है, वो हमारा 1 साल है, और ब्रह्मा जी एक क्षण में ही वापस आ जाते हैं, और तब उन्हें ज्ञात होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जी थैंक यू। प्रभु जी। हरे आपने बताया माता जी। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मतलब ये कैसे भगवान है, तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सबका जूठा खा रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। तो उनको शक हुआ कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, इनको एक बार ट्राई किया जाए कि ये भगवान है कि नहीं है ना। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण इस शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बाले जितने थे उनको चुरा लिया और ले जाकर उन्हें एक ना एकांत स्थान पे उनको रख दिया। है ना। जब भगवान श्री कृष्ण ने ढूंढा उन्हें, तो ना ग्वाल बाल मिले और ना ही उनके बछड़े मिले। तो उनको समझ लग गया कि ये जो है ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ग्वाल बाल थे उनके माता पिता और जो बछड़ों के जो गाय थे उनको पता ना लगे,
कि हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं है, कहीं गायब हो गए हैं, उनको दुख ना लगे, इसके लिए उन्होंने अपने आप को उनके रूप में विस्तार कर लिया, मतलब अपने आप को उनके रूप में विस्तार कर लिया। और सेम उसी तरह की एक्टिविटी किया उन्होंने, जैसे कि सिंपल बालक जो करता है अपने माँ बाप से, या जो बछड़े हैं गाय से करते हैं, है ना। तो इस तरह इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें बलराम जी क्यों नहीं गायब हुए, है ना, जबकि सब उनके साथ ग्वाल बाल तो सारे गायब हो गए थे। तो उस समय जिस दिन ये भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल जब जंगल में गए थे, उस दिन जिस दिन पहली बार ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए, तो उस टाइम बलराम जी उनके साथ उपस्थित नहीं थे, वो अपने घर में ही थे, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था। तो इसलिए वो उनके साथ नहीं गए, इसलिए वो गायब नहीं हुए उनके साथ, ग्वाल बालों के साथ, वो घर में ही थे। और इसी तरह जब दूसरी बार जब वापस आए ब्रह्मा जी, तब भी वो 1 साल पूरा हो गया था, क्योंकि एक क्षण के लिए वो गए थे और एक क्षण में जब वापस आए तो 1 साल हो गया था। तो सेम उसी दिन उस टाइम भी बलराम जी घर पे ही थे, मतलब वो जंगल में नहीं गए थे। तो इसलिए जब बलराम जी को पता लगा, तो उनको 1 साल बाद एक्चुअली पता लगा कि ये भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार रूप है, ये सब जो बछड़े हैं और ग्वाल बाल है। तो इस तरह यहाँ पे ये भी बताया गया कि ब्रह्मा जी का जो एक क्षण है वो पृथ्वी लोक पे 1 साल के बराबर है ना। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है जुगनू का, और बर्फ से जो अंधेरा होता है उसका उदाहरण दिया गया है। जैसे कि जुगनू अगर दिन में चमकता है तो पहले बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, तो उस प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। और इसी तरह रात में बर्फ, अगर अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बर्फ से जो अंधेरा उत्पन्न हो रहा है, उस अंधेरे का जो ऑलरेडी पहली अंधेरा रात है उसके आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें यह बताया कि जो ब्रह्मा जी की शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के सामने कितनी तुच्छ है, कितनी छोटी है ना। तो ये चीज बताया गया। और उसके बाद बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी को पता लगता है तो वो वापस आते हैं ना, जब उनको पता लग जाता है कि गलती कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो बस इसके आगे हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आज भी माता जी आई नहीं है, तो मैं स्क्रीन यहाँ से शेयर करने का प्रयास करता हूँ, फिर यहाँ से रीडिंग करेंगे। सॉरी प्रभु जी, मैं भूल ही गई, इतना सारा मैं अच्छी तरह से बता नहीं पाई, और थैंक यू आपने बता दिया। नहीं नहीं माता जी, आपने एक्चुअली बहुत अच्छा बताया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपने बताया, तो अच्छा बताया आपने। मैं शेयर करता हूँ माता जी। जी। तो हमने आज स्टार्ट करना था पढ़ना ब्रह्मा जी को इस बात से विश्वस्त करने के लिए, है ना। तो यहाँ से कोई भक्त पढ़ना चाहेगा यहाँ से, सबसे लास्ट वाला प्रभु जी, पैराग्राफ। मैं रीड करूं? हाँ यस माता जी, यस माता जी। ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए कि ये सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वह सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे। यस माता जी, कंटिन्यू कीजिए। प्रभु जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो हो रही है माता जी स्क्रीन? मेरे को शो नहीं हो रही। अब हो रही है माता जी स्क्रीन शो? नहीं हरे प्रभु। कृष्ण। ओके, तो ठीक है, मैं फिर रीडिंग यहीं से कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैं स्क्रीन।
मेरे पास पीडीएफ है, मैं पीडीएफ में से कर दूं? रीडिंग करने के लिए माता जी? हाँ जी। हाँ, यस माता जी, आप पढ़ लीजिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। 2 मिनट जी प्रभु जी। माता जी, मैं थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ ना, फिर थोड़ी देर बाद आप फिर वो कर लेना, रीड कर लेना। मिल गया प्रभु जी। सॉरी सॉरी प्रभु जी, वेट करवाने के लिए। कोई बात नहीं माता जी, करिए। ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए कि ये सब बच्चे तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण तथा विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे। सबके 4-4 भुजाएं थी, जिनमें वह शंख चक्र पुष्प गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जटित देदीप्यमान मुकुट थे। वह मोती तथा कृष्ण कर्णभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वृषस्थलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में नुपुर थे। कटी की सुनहरी घटिकाएं थी और उंगलियों में रत्न जटित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने यह भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषताएं यह भी है कि वह सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन अतः उदय होते हुए सूरज के समान थी। वह तमो तथा रजोगुणों से संतृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः इस विश्व जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव की संतृष्टा पालक है। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वह सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वह सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण हैं। उनमें अणिमा अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर विश्व जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव सारे देवताओं तथा विश्व जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लग गई थी। काल, आकाश, विश्व जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान समस्त सच्चित तथा आनंद के आगार हैं। वह सच्चिदानंद स्वरूप है और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बच्चों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं की निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। यह विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमश अग्नि तथा उसके तप के सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बच्चों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वह अग्नि तुल्य थे।
वह सारे के सारे असली विष्णु थे। विस्तृत विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंब होती है। उदाहरणतः सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंब होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है। किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक रूपों विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह है सत्य ज्ञानानंद। सत्य का अर्थ है सच्चाई, ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल हैं कि उपनिषदों के निगुण अनुनायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सके। विशेषतः भगवान के दिव्य रूप इतनी निर्विशेषवादियों की पहुंच से परे हैं, क्योंकि वह उपनिषदों के द्वारा अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य न तो पदार्थ है और न भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार अंश से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस विश्व जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर और अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वह यह अनुभव कर सके कि वह स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति यानी माया की ही सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेश अनुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और अन्य सभी उनके दास हैं। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं, अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु ज्यों ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि भगवान का शाश्वत दास है, तो वह माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की देवी के अधिष्ठा तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को ना समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति यानी माया को समझ पाने के असमर्थ रहता है। वह न केवल उन्हें समझने के असमर्थ थे, अपितु कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया उसे देखकर भी वह व्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि वह देखते हुए कि कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु रूपों का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा इस विषय पर से अपनी योगमाया का आवरण हटा लिया। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान योगमाया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण विश्व जगत से परे नहीं समझ पाता, किंतु जो शक्ति भगवान को अंशित प्रकट करती है और अशक्त मनुष्य को देखने नहीं देती, वह योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्धजीव नहीं है, वह अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। फिर भी वह श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए, अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्धजीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने से निपुण असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र ना हो जाए। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वह मृत्यु अवस्था से जागे हों। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे, तब उन्होंने वहां दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहरी दृश्य दिखाई दिया, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और जो समस्त जीवन का जीवन स्रोत है। उन्हें वृंदावन की भूमि का अनुमान लगा सका जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंस्र पशु हिरणों तथा मनुष्य के साथ शांति पूर्वक निवास करते हैं। वह यह जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ ना काम वासना है और ना लोभ। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में रोटी का एक टुकड़ा लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार वे एक वर्ष पूर्व इन सबके अंतर्गत अंतर्धान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर गए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े,
मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार प्रयोग लाया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड, डंडा के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पड़े प्रतीत हो। चूंकि ब्रह्मा जी का वर्णन सुनहरी है और वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा ने चारों शरीरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। ज्यों-ज्यों भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, त्यों-त्यों वह बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वह कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय तथा ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी नामक 13वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे जो उच्च जो देवता गण हैं वो भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और वेदों में ये भी बताया गया है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण ही थे, ना तो ब्रह्मा जी थे और ना ही शिव जी थे। तो इसीलिए जब हमारे जीवन का अंतिम समय आता है तो हमें नारायण का स्मरण करना चाहिए, है ना। नारायण का स्मरण करने उससे हमें जीवन की पुण्यता प्राप्त होती है। अंते नारायणम, अंते नारायण स्मृति कहा गया है। तो यहाँ से खत्म हो रहा है 13वां अध्याय और नेक्स्ट 14वां अध्याय शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीताम्बर से उद्भासित रजत रजत राशि मंडल से चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा शीर में मोर पंख धारण किए खड़े हैं। आपका मुख सुंदर है। आप मुकुट धारण किए हैं, वन फूलों की माला पहने हैं और हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए खड़े हैं। आप हाथ में लकुट, बिगुल, सिंह और बंशी पकड़े हैं। सिंह और वंशी पकड़े हैं। आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता। भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, आप अपने बाल मित्रों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, जिसका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गवई बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं। तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे कि ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूँ, आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक अर्थात चिन्मय है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान के शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से सुन सकते हैं, अपने पांवों से भेंट स्वीकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है। यद्यपि मैंने आपके बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि आपने मुझ पर दया की है। ये आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य रहते हैं, किंतु मैं आपके प्रति
आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। ये समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्यों का क्या कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ सकता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है, इसमें कहा गया है भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यही स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए कि वह अपने चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न ना करें। आपको समझने का सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने भगवत गीता तथा अन्य समान वैदिक साहित्यों में व्यक्तित्व दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी उहापोह के भक्त से श्रवण करे, उसे अपनी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल आपका संदेश सुनना होता है। यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं हैं, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञेय हैं। बिना भक्ति के बिना शुष्क ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रशय ना ले। चिंतन द्वारा भले ही अपने दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के मूल स्वरूप आपको समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं, उनका आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय ही है। जैसे धान के लिए भूसे को पीटना, थोड़े से धान को चक्की में दलकर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका अर्थात भूसा पहले ही चक्की से पिस चुका होता है और भूसे की बड़ी मात्रा को पीटने से दाने नहीं निकलते। ये तो व्यर्थ का श्रम है। हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त ना होने पर मन, वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके अपने आप के धाम को जा सकता है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि संसारिक कार्यों में लगे रहकर भी वह अपनी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए अपना सानिध्य सदा प्राप्त करता है, आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और अपने सारे कर्म फलों को आपकी तुष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता से तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके परम धाम में जा सकता है। जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कल्मश से शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। हृदय की यह शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। भगवान सर्वव्यापक हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा है,
सब कुछ मेरे द्वारा फलित है, किंतु फिर भी मैं सबों में नहीं हूँ, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें ना हो। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान से समाहित नहीं हो सकती। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है, वही भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। मन का तो ये काम ही है कि वह इंद्र तृप्ति के लिए विविध विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहता है, वही मन को वश में कर सकता है और भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। भगवान के चरण कमलों में मन की यह एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वे भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या विज्ञानी विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वह इतने प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या कि आकाश तारे तथा अन्य ज्योतिषकों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, टाइम हो गया है, और कल कंटिन्यू 14वां अध्याय पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जिन भक्तों ने आज सुना है या पढ़ा है, क्योंकि जिनके पास बुक नहीं होगा वो तो एक्चुअली सुनने में ही काउंट करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरूर कल शेयर करें। हरे कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।